सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां नवमकक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। पुस्तकस्य नाम सेमुषी। पञ्चमः पाठः। गतकक्षायां वयं चतुर्थं पाठम् अर्थात् कल्पतरुः पठितवन्तः। इदानीं पञ्चमः पाठः। पाठस्य नाम सूक्तिमौक्तिकम्। सूक्तिमौक्तिकम् अत्र त्रीणि पदानि सन्ति। सूक्ति क्षम्यतां पदद्वयमस्ति। सूक्ति मौक्तिकम् अर्थात् सूक्तरूपं मौक्तिकम्। सूक्ति के रूप में मौक्तिक या सूक्त है ना। तो सूक्ति का जो अर्थ होता है सु और उक्ति। सु अर्थात सुंदर, उक्ति अर्थात कथन। मौक्तिक तो सु सुंदर, मौक्तिक उक्तम उक्तिकम अथवा सु उक्ति सुंदर उक्ति सुंदर कथन, और मौक्तिकम मुक्ता का अर्थ होता है मणि, माने सुंदर कथनों की मणियां, अर्थात रत्नम इव बहुमूल्यम वचनानि इति भावः। माने रत्न की तरह बहुमूल्य कथन, ऐसा इसका अर्थ है। पाठस्य परिचयः। संस्कृत साहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्ध परंपरा अस्ति, यत्र अत्यंत सारल्येन सारगर्भिताः नैतिकशिक्षाः प्रदत्ताः सन्ति, याः उपयुज्य मनुष्यः स्वजीवनं सफलं समृद्धं च कर्तुं शक्नोति। अस्मिन् पाठे एतादृश्याः मनोहारिण्यः बहुमूल्याः च सूक्तयः संकलिताः सन्ति। एतासु सूक्तिषु सदाचारस्य महत्ता, मधुरवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणः पुरुषस्य स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं च, उत्तमपुरुषस्य संपर्केण जायमानायाः शोभायाः प्रशंसा, सत्संगतेः महिमा इत्यादीनां विषयाणां प्रतिपादनं कृतं वर्तते। कहता है संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की परंपरा समृद्ध परंपरा है। इसमें अत्यंत सरल रूप में, सरल शब्दों में सारगर्भित और नैतिक शिक्षाएं बताई गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल कर सकता है और अपने जीवन को समृद्ध कर सकता है। सफलता और समृद्धि दोनों के लिए संस्कृत की जो सूक्तियाँ हैं वह बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। और इस पाठ में कुछ विषयों को लेकर के बातें की गई हैं। उन बातों में पहले तो सदाचार की महत्ता, सदाचार की क्या महिमा है, सदाचार क्यों आवश्यक है, सदाचार से क्या होता है। दूसरा, मधुर वाण्याः आवश्यकता, मीठा बोलने से क्या होता है और मीठा बोलने की आवश्यकता क्यों। परोपकारी पुरुष का स्वभाव कैसा होता है, जो परोपकारी मनुष्य होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं। और गुणार्जनस्य प्रेरणा, माने गुणों को लेने की प्रेरणा दी गई है, अवगुणों से बचने की, और मित्रता किस प्रकार होनी चाहिए, कैसे मित्रों से, कैसे लोगों से हमें मित्रता करनी चाहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में आने से क्या लाभ होता है और बुरे लोगों के संपर्क में आने से क्या हानि होती है।
सत्संगति की महिमा इत्यादि विषयों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। सूक्ति मौक्तिकम हम लोग पहले श्लोक को पढ़ते हैं। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। एक बार हम पुनः वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्तता क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। कहता वृत्तं यत्नेन संरक्षेत। अस्माकं वृत्त, वृत्त इत्युक्ते आदत, आचरण। अत्र शब्दद्वयमस्ति, वृत्तं पुनः वित्तं। वित्त अर्थात धनम, वृत्त इत्युक्ते आचरणम। तो वृत्तम अर्थात आचरणम यत्नेन संरक्ष्येत। यत्न इत्युक्ते प्रयास। वृत्तस्य अर्थात आचरणस्य रक्षा प्रयत्नेन करणीयः। प्रयत्नपूर्वकं कुर्मः। कारणं वित्तं यत् धनं भवति तत् इति इत्युक्ते आयाति, आगच्छति, पुनः याति च, अन्यत्र गच्छति। मनुष्य को अपने आचरण की रक्षा प्रयास करके करना चाहिए। कारण वित्तम एति च याति च, माने क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, आज है कल नहीं है। तो मनुष्य को अपने आचरण की रक्षा हमेशा सावधानी पूर्वक करते रहना चाहिए। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वित्ततः क्षीणो अक्षीणः। क्षीण माने होता है घट जाना, कमजोर पड़ जाना या टूट जाना, नष्ट हो जाना। वृत्त माने क्षीण के कई अर्थ हैं, पर सामान्यतः घटने या कमजोर पड़ने के अर्थ में ही प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहता है कि अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, माने आचरण के क्षीण होने से, क्षम्यता, धन के क्षीण होने से, धन के नष्ट हो जाने से अक्षीणः माने मनुष्य नष्ट नहीं होता। यदि धन नष्ट हो गया तो मनुष्य नष्ट नहीं होता, लेकिन वृत्ततस्तु हतो हतः, वृत्ततस्तु हतः मानवः अपि हतः। अर्थात यदि वृत्तः हतः, यदि आचरण नष्ट हो गया, आचरण मर गया, तो मनुष्य जीते हुए भी, जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान होता है। अर्थात मनुष्य को अपने आचरण की सुरक्षा हमेशा सावधानी से करना चाहिए। कारण मनुष्य धन के नष्ट होने से नष्ट नहीं होता, किंतु यदि आचरण नष्ट हो जाए तो मनुष्य जीवित होते हुए भी मरे हुए के समान है। धन आने जाने वाली चीज़ है, इसलिए धन को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दे करके और हमें अपने आचरण और अपनी आदत को महत्व देना चाहिए। पुनः अग्रिम श्लोकः। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्
आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात श्रूयतां धर्म सर्वस्वम्। एक बार हम पदपाठं पठामः पश्यामः पदच्छेदः। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा च एव अवधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अर्थात अन्वयं पश्यामः। धर्म सर्वस्वं श्रूयतां धर्मं सर्वस्वं श्रूयतां श्रुत्वा च एव अवधार्यताम्। अर्थात धर्मं सर्वस्वं श्रूयतां, सभी धर्मों को सुन लेना चाहिए। सभी धर्मों को सुनो, सबकी बातों को सुन लो। तो धर्म सर्वस्वं श्रूयताम, सभी धर्मों की बातों को सुनना चाहिए। और सुन करके श्रुत्वा च, और सुन करके एव अवधार्यताम, और उसको अवधार्यताम अर्थात हृदय से ठीक से विचार करके धारण करना। सभी धर्मों को ठीक से सुन लीजिए और सुनने के बाद उसे ठीक प्रकार से सोच लेना चाहिए। और सोचने के बाद आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। यह यत् आत्मनः प्रतिकूलम् अस्ति, जो नियम अपने विपरीत हों, माने जिनका पालन हम स्वयं ना कर सकें, ऐसे धर्म को या ऐसा आचरण परेषां न समाचरेत, दूसरों के साथ वैसा आचरण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को सभी धर्मों को समान रूप से सुन लेना चाहिए और सुनने के बाद उसको ठीक प्रकार से सोच करके ही आचरण में लेना चाहिए। क्योंकि जो हमारे प्रतिकूल हो या जिसका आचरण हम अपने प्रति हमारे लिए अच्छा हमें न लगता हो, ऐसा आचरण हमें दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। एक कहानी आती है कि एक वकील साहब थे और उनके पास एक सेठ गया और उस सेठ ने कहा कि वकील साहब, आपको मेरा पक्ष अदालत में लड़ना है। वकील साहब ने कहा, क्या बात है? उन्होंने बताया कि मैंने अपने सेवक को एक तमाचा मारा था और वह सेवक जो है मेरा, उसने मेरे खिलाफ मानहानि का दावा कर दिया है और इसलिए आपको यह मानहानि का दावा झूठा हो जाए, मैंने नहीं मारा ऐसा साबित हो जाए और आप ऐसा कोई उपाय करिए। वकील साहब अच्छे वकील थे, अच्छे वकील होने के साथ साथ अच्छे मनुष्य भी थे और इसलिए उन्होंने सोचा कि यह तो सामान्य बात है और इसकी छोटी सी बात के लिए कोर्ट में जाना बहुत अच्छी बात नहीं है। उन्होंने मन में सोचा और बाद में सेठ जी से कहा कि अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए आप ये केस हार गए। सेठ ने कहा, यदि आप मेरा केस लड़ते हैं तो मैं हार ही नहीं सकता। इसलिए वकील साहब ने कहा, चलिए ठीक है, आप ये मान लीजिए कि आप ये केस जीत गए। वकील साहब ने कहा, ठीक है, ये मान लेता हूँ कि मैं ये केस जीत गया। तो इन्होंने फिर से एक बात कही कि आप यदि यह केस जीत गए तो इससे होगा क्या?
सेठ जी ने कहा कि अदालत ये मान लेगी कि मैंने इसको तमाचा नहीं मारा। बोले ठीक। अब ये बताइए कि अदालत ने मान लिया कि आपने उसको तमाचा नहीं मारा, पर क्या आप स्वयं मान सकते हैं कि आपने वह तमाचा नहीं मारा था? सेठ ने कहा मैं कैसे मान सकता हूँ, मैंने तो मारा था। वकील साहब ने कहा तो ठीक है, ये बताइए कि जिस सत्य को आप खुद स्वीकार नहीं कर सकते, वह सत्य आपके लिए दूसरा स्वीकार कर भी ले तो उससे क्या फायदा होगा। इसलिए सत्य को स्वयं स्वीकार करें। जो सत्य हम खुद स्वीकार ना कर सकते हों, ऐसा सत्य हमें दूसरे के साथ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए कहता है श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, सभी धर्मों को सुनिए, सभी की बातों को सुन लीजिए। श्रुत्वा चैवावधार्यताम, और सुनने के बाद उसको अपने मन में सोच करके और फिर जो उचित हो उसी को धारण करना है। क्योंकि ऐसे आचरण जो दूसरे की, जो अपने प्रतिकूल हों, जो हम खुद ना कर सकें, वह दूसरों के साथ में नहीं करना चाहिए। अब आगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। एक बार पुनः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। पदपाठः, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तत एव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। अर्थात सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सर्वे जीवाः प्रिय वाक्यं श्रुत्वा संतुष्टाः भवन्ति अथवा तुष्यन्ति, प्रसन्नाः भवन्ति। संसार में जितने भी जीव हैं, सभी जीव प्रिय बातों को सुन करके, प्रिय वाक्य को सुन करके, जब हम प्रिय बोलते हैं, उनके मन की बात करते हैं या अच्छी बात करते हैं, तो लोग संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। तस्मात्, इसलिए प्रियं हि वक्तव्यम, तस्मात् तदेव वक्तव्यम, तदेव तत एव, वैसा ही, अर्थात वैसा ही माने कैसा ही, तो बोले प्रिय। इसलिए हमें सर्वदा प्रिय ही बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने में कौन सी गरीबी है। अर्थात सभी जीव प्रिय बोलने से खुश होते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह हमेशा प्रिय बोले, क्योंकि बोलने में कोई गरीबी नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत गरीब हैं इसलिए प्रिय नहीं बोल सकते। अग्रिम, अगला, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। एक बार पुनः, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात
नद्यः स्वयमेव अम्भः न पिबन्ति। नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती और स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। एक बार पदपाठ देखते हैं, पुनः आगे देखेंगे। तो पदच्छेदः पिबन्ति नद्यः स्वयं एव न अम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः। परोपकाराय सतां विभूतयः। अर्थात नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति। नद्यः इत्युक्ते नदी शब्दस्य बहुवचनं, प्रथमा विभक्ति। नदी शब्द का बहुवचन नदी, नद्यौ, नद्यः। तो नद्यः स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति। नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती और वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, और वृक्ष स्वयं कभी अपना फल नहीं खाते। वारिवाहाः खलु वारिवाहाः सस्यं न अदन्ति। वारिवाहाः, वारी माने पानी और वाह माने ले जाने वाले, पानी ले जाने वाले अर्थात बादल। तो जो बादल होते हैं, बादल सब जगह हैं, फसलों की सिंचाई करते हैं, किंतु वारिवाहाः सस्यम न अदन्ति। अदन्ति माने भी होता है खाना। माने जो फसलें होती हैं, उन फसलों का उपभोग, उन फसलों का उपयोग या उन फसलों का को खाना वारिवाहाः न कुर्वन्ति, मतलब बादल नहीं करते। इससे क्या साबित होता है? इससे सिद्ध होता है सतां विभूतयः परोपकाराय। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि जो सज्जनों की संपत्ति होती है, विभूति माने संपत्ति, सतां माने सज्जन, अच्छे लोग, अच्छे लोगों की संपत्ति, अच्छे लोगों का धन परोपकाराय, वह परोपकार के लिए होता है। अच्छे लोग जो होते हैं उनका धन हमेशा परोपकार के लिए होता है। जैसे कहते हैं कि जो वृक्ष होते हैं तो वृक्ष अपना फल नहीं खाते, बल्कि जो पत्थर मारता है उसी को फल दे, वही वो फल जो है तो पत्थर मारने वाले को भी दे देते हैं। वैसे ही सज्जन लोग जो होते हैं, तो कोई अगर हमें नुकसान भी करता है तो उसका भी नुकसान नहीं पहुंचाते और हमेशा परोपकार में ही लगे रहते हैं। पुनः अग्रिम श्लोक अगली कक्षा में।